हो गया। चलो टोटल सीट है 389। हाँ टोटल सीट है 389। अब देखो इसमें तुम लोग बता चुके थे कि इसमें 296 पर चुनाव होगा। कितना चुनाव होगा? हाँ 296 पर चुनाव होगा, है ना। हाँ पर्दा जाकर बंद कर दीजिए। जिसमें देखो ये 296 में देखो कहता था कि 213 सीट सामान्य सीट है, ये चुनाव का सीट है, संविधान बनाने का सीट है। ये समझ में आ रहा है? जैसे संविधान बनने तो उसमें सीटें अलॉट होगी, कितने लोग संविधान सभा में रहेंगे, बस हमारी इसके लिए चुनाव करवाए गए। इसके लिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रखी गई, तो टोटल सीट हुआ 389। बस मगी 389 में 296 पर चुनाव होगा, जिसमें 213 सीट सामान्य सीट होगा, जनरल सीट होगा, सबको चुनाव लड़ सकते इस पे। मुस्लिम है ना 79 सीट रिजर्व कर दी गई। देखो यहीं पर गलती हो गई। अब 213 पर सबको बांट दिए, इसके लिए रिजर्व कर दिए। सिख के लिए 4 सीट सिख के लिए देगी, 4 सीट सिख के लिए दी गई, है ना। अब देखो घटाएंगे तो आएगा 93, तो 93 सीट पर कोई चुनाव नहीं होगा। तो 93 सीट किसके लिए रहेंगे? तो राजा एवं राजकुमारों के लिए। किसके लिए? राजा और राजकुमारों के लिए। क्लियर हो गए? अब इस सीट का चुनाव जब हुआ, 389 सीट में से 296 सीट का चुनाव जब हुआ, तो उस सीट में से जीते कौन? उसमें तो चुनाव हुआ नहीं। देखो क्या हुआ ना कि प्रारंभ में शुरू में इसमें कुछ राजा, मतलब जैसे देखो कोई भी राजा होता है तो कोई भी राजा अपना राजशाही छोड़ना नहीं चाहेगा। बस हमारी छोड़ना चाहेगा? नहीं छोड़ना चाहेगा। तो यहाँ पर यही हुआ, शुरू में राजशाही छोड़ना नहीं चाहा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ये बोले लगे ठीक है हम इसमें सीटों में अपना मतलब संसद बनेंगे। तो बाद में कुछ लोग अपना प्रतिनिधि भेजे, लेकिन प्रतिनिधि भेजना शुरू किए। बस हमारी राजा महाराजा खुद नहीं आए, क्योंकि स्वाभिमान होता है। बस हमारी तो बाद में क्वेश्चन आएगा कि प्रारंभ में प्रतिनिधि भेजे थे या नहीं भेजे थे? तो प्रारंभ में नहीं भेजे थे, बाद में भेजना शुरू किए। तो बोले कि राजा महाराजा लोग आए थे? नहीं, राजकुमार लोग आए थे। तो कुछ राजकुमार आए थे, है ना, राजकुमार आए थे, राजा महाराजा नहीं आए थे। बस हमारी राजकुमार आए थे, राजकुमार आए तो प्रतिनिधि के रूप में आए। ऐसा नहीं कि हमारे बाबूजी आएंगे, राजा है तो वो आएंगे संसद के लिए, नहीं। बस मगी अब 296 सीट पर चुनाव हुआ, इसमें जीता कौन, किसकी कितनी सीटें आई? तो उस समय देखो कि मेन रूप से 2 पार्टियां थी। एक पार्टी का नाम है कांग्रेस, है ना, कांग्रेस, और दूसरी पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग। ये 2 पार्टियां मेन रूप से है। बस हमारी, और ये 2 पार्टी ही चुनाव लड़ रही है मेन रूप से। अब देखो जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो मुस्लिम लीग आएगा, बात सीधी है। सामान्य सीट में भी कुछ लोग मुस्लिम लड़ रहे हैं वहां पे, तो वहां पे भी मुस्लिम लोग आएंगे। अब देखो 296 सीट में अगर बात करें कि कांग्रेस को कितना सीट मिला है, तो कांग्रेस की मिला 208 सीट, 208। बात करें 213 में से लगभग सीटें मिल गई किसको? कांग्रेस को। क्लियर? तो मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला? मुस्लिम लीग देखो एम कर रहे हैं ना, मुस्लिम लीग है ये। क्लियर? मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला? तो मुस्लिम लीग को सीट मिला है 73। देखो यहां पर भी मुस्लिम लीग गड़बड़ा गई, जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, मुस्लिम को रिजर्व था, वहां पर मुस्लिम दिक्कत में आ गए, तो यहाँ पे 73। क्लियर? मतलब कितना सीट कमा? 6 कम गया यहीं पर। क्लियर? तो अन्य सीटें, अन्य मतलब जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, देखो कुछ चुनाव होता है ना जहां पर कोई पार्टी से नहीं लड़ता है, निर्दलीय लड़ता है। बस हमारी है बस हमारे है, नहीं समझे? जैसे न चुनाव आरजेडी, न चुनाव हाँ इंडिपेंडेंट, ना हम जेडीयू से लड़ेंगे, ना आरजेडी से लड़ेंगे, ना बीजेपी से लड़ेंगे, है ना। हमारा प्रभुत्व है, हम खुद लड़ लेंगे। हमारे यहाँ जानता है लोग, जैसे पूर्णिया में किए थे संसद के चुनाव में, कौन? पप्पू यादव, है ना। हाँ निर्दलीय जीता हुआ चुनाव। तो बस मागी क्लियर हो गए। अब देखो जब बहुमत कांग्रेस के पास आ गई भाई 208 सीटों के साथ, तो संविधान बनाने का अधिकार किसको मिलेगा? कांग्रेस को, कांग्रेस के लोगों को। मुस्लिम लीग यहाँ पर क्या की? बहिष्कार कर दी, है ना, बहिष्कार कर दी। और इस टाइम क्वेश्चन पूछा था कि डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 क्वेश्चन पूछा था इस बार, अगस्त 1900 कितना
16 अगस्त 1946, 45, 1946, 1946 इसको बोलते हैं सीधी कार्रवाई दिवस। बस मई सीधी कार्रवाई दिवस कहने का मतलब बोल सकते हो डायरेक्ट एक्शन। मतलब दंगे इतने जबरदस्त हुए, दंगे इतने जबरदस्त है ना कि बोल नहीं सकते हो जैसा दंगा हुआ था, है ना। एक जगह है हमको याद है, नोआखली मूवी बनी इस बार, एक मूवी आई है उसको बहुत डिबेट, नोआखली, हाँ पश्चिम बंगाल का। हाँ एक क्वेश्चन आएगा कि आज़ादी के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, है ना। तो क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग आज़ादी से खेल रहे थे ना, आज़ाद हो गए, तो उसमें महात्मा गांधी कहाँ थे, इसी जगह पे थे। हाँ अब देखो जहाँ पर मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ पर तो कहानी वही होगी, तो चलेगी। जहाँ पर हिंदू बहुल एरिया है वहाँ पर भी कहानी होगी। मतलब दंगे भर के, ऐसे भर के बोल नहीं सकते हो। भड़काने वाला कौन था, तो एक व्यक्ति का नाम है जिन्ना, है ना। अगर हम नाथूराम गोडसे होते तो दोनों को मारते, गांधी के तो मारवे करते, अतः जिन्ना को निपटाते। अरे मतलब मेन रूप से जो मुस्लिम लीग का मेन आदमी है, जैसे कांग्रेस के मेन आदमी कौन थे, नेहरू जी, हाँ उसी मुस्लिम लीग के मेन आदमी कौन है, जिन्ना, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना उसका पूरा नाम था। बस भाई यही दोनों लड़ाई चल रहा था बार बार कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे वाला कहानी चल रहा था ना। बुरा है कि अगर हम नाथूराम गोडसे होते तो दोनों के मारते, एक एक करके मारते, है ना। दोनों मिलता है एक जगह निपटा ही देते बम बम मार के। उस टाइम तो ये नहीं थे। तो देख रहे हो क्वेश्चन आता है सीधी इस बार क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है। 16 अगस्त 1946 को। किसने मनाया था, मुस्लिम लीग ने। किसने, मुस्लिम लीग ने। क्यों मनाया था, संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था। बस मांगी, जैसे ये जीते ना तो संविधान सभा में बैठने का अनुमति किसको मिल गया, कांग्रेस को। तो ये पूरा संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, जैसे राहुल गांधी भी कर रहे हैं, है ना। चुनाव ना जीतेंगे तो चुनाव आयोग झूठा है। उनका तो अलग मूड चलता है, नहीं समझे। अगर तुम कल होकर बोलोगे सर एग्जाम पास ना किए, टीचर खराब है, क्वेश्चन पेपर खराब था, अरे बेवकूफ। तुम अपना देखो कितना, मेरा तैयारी कितना है, हम कितनी तैयारी में आए हैं, कितना तैयारी कर रहे हैं, कितना तैयारी कर रखे हैं। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, भाई साहब कोलंबिया घूम रहे हैं, कोलंबिया से तैयारी होगा। बिहार में चुनाव है तो बिहार से कल होकर बिहार हारिएगा तो बोलिएगा अरे क्वेश्चन पेपर गलत हो गया है। पैसा बहुत है भाई। तुमको लगता है कि पक्ष और विपक्ष जो है, तुम लोग को लगता है कि मान लो कि कोई भी सत्ता में है या फिर कोई विपक्ष में है, चलो एक समझा दे तुम लोग को, कोई भी सत्ता में है और कोई विपक्ष में है, तो तुमको लगता है कि ये पार्टी हमारे लिए है और ये पार्टी किसी और के लिए है, चाहे ये पार्टी हमारा काम करेगी। राजनीति में बात समझ लो, जो पक्ष में है वो भी खा रहा है, करप्शन करेगा, और जो विपक्ष में है वो भी करप्शन करेगा। बात सीधी समझ लो, बस हमारी ये। हाँ तुमको लग रहा है कि पक्ष पर मोदी जी खाना खा रहे हैं, तो नहीं, राहुल गांधी भी खाना खा रहे हैं, नहीं समझे। हाँ एक तरफा होकर सोचोगे, तुमको लग रहा है कि मोदी जी करप्शन कर रहे हैं तो उसका कुछ परसेंट राहुल गांधी के हाथ में जा रहा है। बस खाली तुम लोग को लड़ने के लिए डिबेट होता है, तुम लोग को दिखाने के लिए एक डिबेट होता है, नहीं समझे, और वहाँ पर लोग लड़ते हैं। तो दिल्ली में एक डिबेट देख रहे थे, दिल्ली में कभी कनाट प्लेस तुम लोग जाना, तो कनाट प्लेस में डिबेट होता है, एक कनाट प्लेस है, वहाँ पे चलते रहता है डिबेट। जैसे मान लो कि तुम गांधीनगर में क्या जोगर, अब गांधीनगर चलना शुरू हो गया, तो नए नए पत्रकार देखते हो कि एक मोबाइल और एक 200-400 का माइक मिल ही जाता है मार्केट में, कहीं भी शुरू हो जाते हैं डिबेट लेकर, कोई मुद्दा लेकर के। देखिए करते पटना होते हुए बहुत चल रहा है। तो कनाट प्लेस में जाना, तो कनाट प्लेस में अच्छे डिबेट होते हैं, टीवी वाले, जो तुम टीवी पे देखते हो चैनल वाले, जी न्यूज़ वगैरह वगैरह डेट होते रहते डिबेट। तो वहाँ पर एक भैया जी कहीन, आप लोग देखे होंगे शायद, भैया जी कहीन को, जो मुझे जोर से बोलता है, तो वो कनाट प्लेस में हमेशा डिबेट करवाते रहता है। डिबेट के बाद का दिस बताते हैं आप लोग को, डिबेट तो हो गया, नहीं चैनल में करवाता है भैया जी कहीन, एक करके चैनल है, जी न्यूज़ का एंकर है, तो वो डिबेट करवाते हैं। डिबेट में तो लड़ लिए, आपके नेता थे एएपी वाले, झाड़ू छाप, है ना, बीजेपी वाले थे, कांग्रेस वाले भी थे, एक और समाजवादी पार्टी, 5-6 थे, है ना। तो हम तो देखे कि जब लड़ाई झगड़ा तो पूरा हुआ, मस्त भरे हुआ, तुम लोग टीवी पे देखते हो तो लगता है कितना लड़ रहा है, कितना हमारे लिए कर रहा है, कितना कर रहा है। लड़ाई के बाद की बात होता है, बताते है ना। जब पूरा डिबेट खत्म हो गया ना, एक बस वहाँ पर लगी हुई थी, अच्छे वाली बस, एसी वाली, सारे लोग उसमें बैठे, खाए पिए, उसी बस से घर से निकल गए, नहीं समझे। तो सब लड़े किसके लिए, तुमको दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, हमको सत्ता में लाओ, वो सब दिमाग नहीं रखना है। चलो आगे बढ़े, पर लिखो, हाँ एक पॉइंट और लिख लो कि 15 सीटें महिलाओं को प्राप्त हुई। हाँ महिला कितना सीट मिला हम इसमें,
हाँ 15, ये अलग मैटर है। ये 208 में 15 सीटें मिला था, ध्यान रखना भाई, है ना। 208 सीट मिला था ना, उसमें 15 सीटें महिलाओं को प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन 12 पूछता है संविधान सभा के चुनाव में, है ना, कितनी सीटें महिलाओं को प्राप्त हुई थी? 15 सीटें। क्लियर? एक क्वेश्चन और लिख लेना कि पॉइंट बना करके नोट करके, मुस्लिम लीग ने, है ना, संविधान सभा का बहिष्कार किया। संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्लियर? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा क्या किया? बहिष्कार किया। बस मागी 2-3 पॉइंट देखो, ध्यान रखना इसमें। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ है भाई, सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाई गई थी? ठीक है, हाँ 16 अगस्त 1946। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए आता है कि सीधी कार्रवाई दिवस होता क्या है। मतलब सीधे सीधे अब यहाँ पर मुस्लिमों को मोहम्मद अली जिन्ना ने बोल दिया कि भाई ये देश तुम्हारा नहीं है। अलग देश की मांग पूरी तरह वहां से कंफर्म हो गया था कि अगला देश बनेगा ही बनेगा। बस हमारी यहां से कंफर्म हो गया है कि अगला अलग देश एक पाकिस्तान बनेगा। बस समझे? उसी को बोलते हैं सीधी कार्रवाई। मतलब इतने दंगे हुए ना, बोल सकते हो कि दंगे में बोला जाता है कि 3 लाख लोग मरे। इतना खतरनाक दंगा था 1946 का। सोच सकते हो कितना भयानक दंगा होगा जो। उसके बाद में 9 दिसंबर को हाँ बस मैं मेन करवाने वाले कौन थे? हमारे बेहतरीन जिन्ना जी, है ना। इसके बाद एक बैठक हुई, है ना, उसमें बहुत सारी समितियां बनी। बस मारिए, तो लिखो कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने। अब इसमें अब यहाँ शुरू होता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? सचिव। हाँ सब बताते हैं। क्या बोल रहे हैं? 1946 की संविधान सभा के अध्यक्ष। आप देखो संविधान सभा बन रहा है, संविधान सभा। तो संविधान सभा में अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। हाँ बोलो। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना है 1947 को, और 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए थे 1947 को। बस कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 11:58 और 12:02 नहीं समझे? हाँ बस यही टाइम है, इसीलिए एक दिन पहले मनाता है वो लोग अपना वाला स्वतंत्रता दिवस, हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। बस मैं दोनों साइन करने का बस लफड़ा था, साइन कितना टाइम में हुआ है नहीं समझे? 4 मिनट का आगे पीछे है। 11:58 में वो हुआ था, 12:02 में हम लोग हुए थे। भारत एक ही थे, भारत पाकिस्तान तो एक ही है, पहले भी एक थे, आगे भी एक हो जाएंगे। पाकिस्तान हमारा हो ही जाएगा, टेंशन नहीं लेना है उतना। हाँ चलो। हाँ एक है अस्थायी अध्यक्ष। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य। अब देखो एक व्यक्ति और आते हैं जो बहुत ही फेमस हैं, उनका नाम है बी.एन. राव। देखो हाल फिलहाल में एक डिबेट हो गया था, है ना, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। एक बार बार डिबेट होता है, संविधान तो हमारे बाबा साहेब ने लिखी है, सुनते होगे तुम लोग, हैं? सुनते हो ना, मार्केट में न्यूज में सुनते होगे, हैं? कि संविधान किसने लिखी है? भीमराव अम्बेडकर। ये सब कुछ कर रहे थे। अच्छा। क्या जी? संविधान सभा का जनक है। संविधान सभा में एक व्यक्ति है वो। देखो यहीं पर देखो गलत बातें क्या होता है ना, चुनावी बातें है।
हालांकि दिमाग में रखनी नहीं चाहिए, तो हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग दिमाग में रखनी नहीं चाहिए। चुनावी बातें हैं कि संविधान सभा का जनक भीमराव अम्बेडकर है। संविधान सभा के मेन अध्यक्ष कौन है? तो उनके हिसाब से तो ये होना चाहिए है। देखिए क्वेश्चन के बात नहीं बता रहे हैं, संविधान सभा के जनक, ये चुनावी बातें होगी, कब से हुआ बताया था आपको। हालांकि ये 1990 के दशक के पहले ये बातें मिल उड़ करके नहीं आती थी। 1990 में क्या हुआ कि मायावती, नाम सुने होंगे तुम लोग, मायावती बहुजन समाज पार्टी, तो उन्होंने चुनाव जीता यूपी में। यूपी में एक नारा दिए, बहुत जोर शोर से नारा मिला, क्योंकि इसके पहले अंबेडकर साहब का कोई नाम नहीं आता था। ये चुनाव मतलब संविधान सभा के निर्माता है, फलाना ढिकाना, ये सब नाम नहीं आता है, ना कि आरक्षण वगैरह सब नाम ज़्यादा नहीं आते थे। लेकिन चुनाव में इनका नाम इतना यूज किया गया कि इनका नाम मतलब वर्तमान में फ्रंट पे लिया जाने लगा। सारे लोग चुनाव जीतने के लिए इनका नाम यूज करना शुरू कर दिए। आज भी लोग यूज करते हैं, बस हमारी है। लेकिन बात अगर बोला जाए कि हमने एक क्लास खोला, 4-5 लोग मेहनत किए उस पर, तो सारा क्रेडिट तो हम नहीं खा जाएंगे ना। क्रेडिट तो सबको मिलना चाहिए, बस हमारी है, सबको मिलनी चाहिए कि हाँ सारे लोगों ने मेहनत किया, सारे लोग काम कर रहे हैं। मेन रूप से देखो, अब ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट खुद अंबेडकर साहब ने खुद कहा है कि जितना क्रेडिट, ये खुद स्टेटमेंट है अंबेडकर साहब का। अब दूसरा लोग ये बोले बात अलग है, अब तुम उनको मानते तो उनका तो सुनोगे, हमारा मत सुन। लोग बोलते हैं ना कि संविधान बनाए बाबा साहब ने, लेकिन उनका तो सुन, वो क्या बोल रहे हैं। वो खुद स्टेटमेंट दिए हैं संसद में खड़ी होकर के पहला भाषण में, कि ये जो क्रेडिट हमको मिल रहा है, जितना क्रेडिट मेरा है उतना ही क्रेडिट BN रॉ का भी है। बस हमारी है कि जितना, हाँ अब बता देते हैं आप लोग को, पढ़े लिखे के मामले में अगर कोई भीमराव अंबेडकर को टक्कर दे सकते थे तो वो थे BN रॉ। पढ़ाई लिखाई के मामले में बस समझे कि अगर टक्कर दे सकते थे तो वो कौन थे? BN रॉ थे। बस समझे? हाँ कुछ ही कर रहा है तुमसे बस भाई, तो खुद बोले हैं, ऐसा नहीं कि हमारा स्टेटमेंट है, ये खुद स्टेटमेंट है। तो लोग पढ़े तब तो अंबेडकर जी क्या बोले। पढ़ना लिखना तो है नहीं, जय भीम, जय आर्मी, जय फलाना, जय ठिकाना करते रहता है। हाँ प्रचलित की बात नहीं है, बात है कि वो शेड्यूल कास्ट से आते थे, उनको मौका दिया गया। अब ऐसा थोड़ी कि उनको मौका दिया गया तो बाकी सब मेहनती नहीं थे। अब मान लो कि ये कि हमारा गरीब बच्चा हमारे यहाँ आ जाए है, अब वो थोड़ा सा ज्यादा नंबर ले आए, ऐसा थोड़ी कि और सबको हम डिनाई कर देंगे, नहीं रे तुम तो बढ़िया हो, तुम्हारे यहाँ तो पैसे भी हैं, उसको थोड़ी डिनाई कर सकते हैं। उसको भी उतना ही उसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से उसको देख रहे हैं। हाँ उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकते हैं, भाई तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तुम्हारे माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो ठीक है। अंबेडकर साहब के माता पिता कैसे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, आज तक तो कोई नहीं समझ में आया है। उनके बाबूजी तो उसमें चपरासी थे रे, तब कैसे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ बोलो। आरक्षण मिलने चाहिए, आरक्षण के पक्ष में। फिर ये भी कहते हैं कि आपको भेदभाव नहीं करो, जब आप सबकी बराबरी लेना चाहते हैं तो आरक्षण आप किस चीज का मांगते हैं ये बताइए। आरक्षण किस चीज का मांगते हैं? हाँ आरक्षण इनको सब बराबरी में रहना चाहते हैं तो आरक्षण किस चीज का? देखो आरक्षण के हम पक्ष में हैं, नहीं हम बताते हैं, हमने जितनी किताबें पढ़ी हैं और जितने इतिहास पढ़े हैं तो हम तो आरक्षण के पक्ष में है। लेकिन उसमें लेकिन लगाएंगे, क्यों पक्ष में है, कितना पक्ष में है, कैसे पक्ष में है, ये भी आपको बता देंगे, आपको क्लियरिटी माइंड में हो जाएगा। देखो मान लो कि हम ऐसा समझाते हैं कि मान लो कि हमारे यहाँ 2 स्टूडेंट आए, एक बचपन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छा खासा उसको मतलब कोई कमी नहीं हो रहा है? बस हमारी एक स्टूडेंट है जो मुश्किल दौर से निकल करके यहाँ तक पढ़ाई किया है, जैसे हम लोग उसी वाले में है ना। तो हम नहीं चाहते कि हमको आरक्षण मिले चाहे ना मिले, अब तो हमको जरूरत भी उतना नहीं है क्योंकि हम जनरल कट ऑफ पार करते हैं हमेशा तो बात यही समझ में आ रहा है ना कि उसको, अब देखो हाँ आरक्षण आप दीजिए, कुछ नौकरियों में ऐसा स्किल पे दीजिए कि उसको लगे भी नहीं कि हाँ कि हमारा स्किल डेमोलाइज हो रहा है, ये सामने वाले को भी नहीं लगे कि हमारा स्किल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं समझे? जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा कट ऑफ 90 है, ठीक है, तो ठीक है, SC ST कट ऑफ आप इतना मत कर दीजिए कि 40 कर दीजिए, है ना। 90 है तो ठीक है, 80 के लमसम में रखिए कि 10 नंबर उसका भी काम भी अगर आ जाए तो उसको लगे कि नहीं हमको आगे बढ़ाने की प्रायोरिटी शुरू हो चुकी है। दूसरा आरक्षण का पैमाना यह है कि आप दीजिए, आरक्षण में वर्तमान में अभी होना चाहिए कि आप आर्थिक स्थिति को देख कर भी दीजिए, क्योंकि वर्तमान में आरक्षण का हम जहां तक लाभ देख रहे हैं, 70 साल हो चुके हैं संविधान बना हुआ, आजादी हुई हुआ हमारे 70-75 साल हम लोग गुजार दिए, लेकिन 75 साल में हम देख रहे हैं कि आरक्षण का लाभ उठा कौन रहा है। तो कुछ लोग
कुछ SC ST कास्ट के लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, ना तो उसको आगे बता रहे हैं। अब एक चीज भी सोचना कि गरीबों के लिए लड़ने के लिए बहुत सारे नेता खड़े होंगे। गरीब अमीर हो गया, लालू यादव भी तो गरीबों के नेता थे ना, मायावती गरीबों के नेता थी ना, अखिलेश यादव गरीबों के नेता है ना, राहुल गांधी नए नए आए गरीबों के नेता। तो गरीबों के नेता शुरू से एक से एक आएंगे। रीजन बताते हैं आप लोग क्यों आएंगे, क्योंकि हमारे देश में SC ST कास्ट अधिक मात्रा में, तो उसको उनको वोट चाहिए, उनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है कि ये पढ़ लिख जाए। पढ़ना लिखना तो इनको पढ़ाना है ही नहीं, इनको बरगलाना है मेरे रूप से किसी भी नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पे कर दो, कभी के नाम पे कर दो, कभी के नाम पे कर दो। हाँ, सारे नेताओं को ऐसा नहीं बोल रहे कि हम किसी भी पार्टी को हटा करके बोल रहे हैं, सारे पार्टियों को, चाहे तो मोदी जी भी हो, वही करते हैं यहाँ करके, बिहार में आके वही करते हैं। उनको पता है कि यहाँ SC ST कास्ट की आबादी लगभग 70% 65% है, तो उनको भी वही करना है। अरे तुम लोग को हम क्या दे दिए, ट्रेन दे दिए, तुम लोग को ये दे दिए, हम अनाज दे दिए, फलाना दे दिए, ढिमकाना दे दिए। कभी वो बोले कि नहीं यूनिवर्सिटी देंगे तुमको हम, पढ़ो, स्कूल देंगे तुमको हम, पढ़ो, टीचर देंगे तुमको हम, पढ़ो। जब पढ़ेगा बच्चा तब ना उसको दिमाग में घुसेगा नहीं काम ठीक ठाक चल रहा है। आरक्षण दे दिए, आरक्षण हालांकि शुरू में 10 साल के लिए आया था, आज तक हट नहीं पाया, बाद में 10 साल बढ़ा करके उसको आज तक खींच रहे हैं। अब तो और नहीं हटेगा, क्योंकि आरक्षण पर पूरे वोटिंग चलती है। जो भी पार्टी के माइंड में अगर दिमाग में ख्याल भी आया कि आरक्षण हटा देंगे तो 65% वोट कटेगा, समझ में आ रहा है, मतलब पार्टी खत्म। और सारा वोटिंग का सिस्टम किस पे गुजरता है, SC ST और OBC पे, बस मारिए। तो कहानी यही है, सिंपल सी कहानी, ज्यादा दिमाग में लगाना ही नहीं है। सारा कहानी किसकी है, वोटिंग की। आरक्षण देने का मतलब वोटिंग है। हाँ, लेकिन आरक्षण दीजिए, ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसको लगे कि नहीं इसको जरूरत है। अब बताया ना तुम लोग को, हमारे मान लो क्लास में 2 बच्चा है, एक को हम जानते हैं कि बहुत गरीब है, और एक जानते हैं कि ये ठीक ठाक है, अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करता है, पढ़ लिख के आया है, पैसा इसको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं उस ब्रांच में जो बोलते हैं सर हमारे पास पैसा भी नहीं हो पा रहा है, पापा नहीं दे पा रहे हैं, तो बाद में देना कोई दिक्कत नहीं। और जो हम जानते हैं कि नहीं पैसा दे सकता है, दे सकता तो अभी दे, तो तुमको क्या प्रेफरेंस देंगे, तुमको प्रेफरेंस हम उसी बच्चे को देंगे ना कि जो बच्चा हमारा इतनी पढ़ने भी लायक है और इसके पास थोड़ी गरीबीता चल रहा है, तो प्रेफरेंस उसको मिलना चाहिए। यहाँ तो हो रहा है कि अब देखो, अब यहाँ पर क्या होता है कि आरक्षण का लाभ उठा कौन रहा है, आरक्षण अब जॉब के अंदर घुसने के बाद भी आरक्षण है, तो वो थोड़ा गलत है। जॉब घुसने के बाद भी आरक्षण है, थोड़ा गलत है। सरकारी जॉब के बाद भी आरक्षण ले रहा है। अब तुमको कुछ प्रॉब्लम आ गया, अब तुम समृद्ध हो गए, अच्छी खासी नौकरी हो गई, तो उसको भी दो जो जरूरत के लोग हैं। लेकिन जैसे जैसे अब परिवेश बढ़ रहा है, वर्तमान परिवेश में आ रहे हैं, तो अब एक होना चाहिए कि ये वाला आरक्षण को अगर हटा भी दो तो एक आरक्षण लाना चाहिए कि हाँ आर्थिक समृद्धि के आधार पर आरक्षण देना चाहिए कि कौन सा बच्चा। अब तो इस बार तो हमको मालूम चला कि कॉलेज में तुम लोग को फी भी नहीं लगता है, हम लोग तो फी ले जाता था कि एडमिशन फी वगैरह वगैरह, तो लोग लौट जाता है, अब लौटता नहीं है, बोनाफाइड से लौटता है ना रे, तो लौटेगा ना, फ्री ना हो गया तुम लोग का। अरे कुछ भी तो लौट रहा है ना, हम लोग का कुछ भी नहीं लौटा है। 50,000 मिल रहा है ना, हम लोग का नहीं मिला है। 25,000 मिल रहा है ना, हम लोग का नहीं मिला है। बात सीधी सीधी है। कोचिंग करने के लिए नहीं मिलता है, सबको पैसा मिलता है, सबको मिलता है। देखिए, पढ़ाई के लिए कोई भी माँ बाप आपको पैसे देंगे, बात सीधी सीधी समझ लो। हम आज तक पैसे मांगते हैं तो पढ़ाई के नाम पर ही मांगते हैं। सही बात बता रहे हैं कि आज तक पैसा को घर से मिलता है ना, तो पढ़ाई के नाम पर ही मिलता है। बाकी अगर बोल देंगे कि और कुछ लेना है, अरे ना लो, क्या दिक्कत है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर मांगोगे, हाँ मिलेगा पैसा, लेकिन तो पढ़ाई दिखाओगे तब ना, दिक्कत ही ना है। अरे पढ़ाई दिखाओगे तब ना कि हाँ पापा हम एगो रिजल्ट आया मेरा है, हम अच्छे नंबर सोचिए। नहीं, छोड़ने की बात नहीं बता रहे हैं, बात बता रहे हैं कि जैसे मान लो कि तुम अगर सीरियसली तैयारी करना चाह रहे हो, ठीक है, हम तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, तो बहुत सारे बच्चे अभी जितना तैयारी कर रहे हैं हिलसा में, बहुत सारी जगह पे, पटना में खास करके बहुत सारे बच्चे जाते हैं तैयारी करने, तैयारी के नाम पे क्या करते हैं आप लोगों को सब पता है, गए सोए घूमे फिरे जब सब कुछ किए, लेकिन तैयारी नहीं की। अब बाबूजी को तुम दिखाओगे नहीं पापा 2 साल हो गया, हमारा 18 वर्ष हो गया, 19 वर्ष हो गया, अगले बार में एक रिजल्ट आ गया है, हम इंटरव्यू में फंस गए। आज तक बाबूजी हमारे पढ़ाने का एक रीजन बताते हैं, एक ही रीजन है हमारे पढ़ाने का, या फिर हमको आज तक पैसा देने का, कि हमको आज तक हम जितना अभी तक रिजल्ट उनको दिखाते हैं, नहीं बेटी आ गया, देखिए मेंस आ गया, इंटरव्यू में फंस गए।
पीटी आ गया, मेंस में फंस गए। तो उनको देखो अंदर से लगता है कि नहीं, बच्चा जो है पीटी ला रहा है, मेंस ला रहा है, फंस रहा है, अगले बार में ना होगा तो तैयारी हो जाएगा, ना होगा तो बात की बात है, लेकिन एक होप है उनके अंदर कि नहीं दिखा रहा है। अगर यही हम ना दिखाए होते, बात समझ लो कि अगर हम ना दिखाए होते कि अरे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, पीटी भी नहीं हुआ है, तो कौन तैयारी करवाते हमारा? बोलते छोड़ दो, काहे तैयारी कर रहा है, दुकान में बैठे हो तो कुछ कमाई हो जाएगा हमारा, एक स्टाफ का पैसा बच जाएगा। अरे बोले ना रे, दुकान में बैठे हो तो स्टाफ का पैसा बच जाएगा हमारा, बैठो 10 हजार बचेगा ना महीना में उनका, 10 हजार का 20 हजार का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं 9,000 बचेगा। अरे जो भी स्टाफ का पैसा हम देंगे बचेगा ना रे। अब एक महीने का पैसा बचा 10,000, तो साल का 1,20,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो बोलेंगे काहे लेके माथा खराब कर रहा है, तो पैसा दिलवा रहा है 20,000 इन्हें खर्चा कर रहा है महीना में, तो इन्हें आराम से 10,000 कमाएंगे आराम से तुमसे। तो एक आदमी का होप होता है कि हाँ तुम रिजल्ट दिखाओगे, तो पेरेंट्स का होप होता है चलो कोई दिक्कत नहीं, बिहार पुलिस का दौर गिरा है बेचारा का, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार दौर निकाल लेगा, अगली बार पीटी कर लेगा, अगली बार दरोगा की पीटी कर लेगा। तो ये होप होता है पेरेंट्स में। अब तुम नहीं दिखाओगे 3 साल रिजल्ट, एक भी रिजल्ट नहीं दिखाओगे, तो तुमको बोलेंगे तुम पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं। बात समझ लो, सीधी सी भाषा में बात करते हैं। चलो संविधान सभा की समितियों की बात करते हैं। आठ समितियां टोटल, कितने बड़ी समितियां में 8 समिति। समिति क्या होता है? तो समिति समझ लो एक टीम, बस हमारी एक टीम है ना। तो समिति में कौन कौन समिति थी? तो पहला था संचालन समिति, संचालन समिति। दूसरा है संघीय समिति, ये दोनों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एक और था प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल कर सकते हैं इसको, है ना। अगला जो सबसे प्रमुख समिति उसका नाम है प्रारूप समिति, कि संविधान में क्या क्या चीज रहेगा ये सब यही समिति डिसाइड करेगी, है ना। इन्हीं लिए इनको क्या गया, इनका जो मेन व्यक्ति थे B.R. अम्बेडकर। क्लियर। अगला है सलाहकार समिति, सलाहकार समिति, है ना। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो सलाहकार समिति में 5 उप समितियां भी थी, तो ये भी देख लेते हैं। ऐसे मेन व्यक्ति थे इसमें JV कृपलानी, इनकी 5 उप समितियां थी। कितनी? 5, है ना, उप समितियां सलाहकार समिति। तो 5 उप समिति कौन कौन थी? तो पहला है मौलिक अधिकार, हाँ सलाहकार समिति की 5 उप समिति थी। मौलिक अधिकार समिति, देखो ये है पहला, दूसरा, है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा का 5 उप समिति है ना। फिर है दूसरा अल्पसंख्यक समिति, संघीय समिति में कौन है? नेहरू। हाँ दोनों नेहरू जी है। अल्पसंख्यक समिति। तीसरा है उत्तर पूर्वी जनजाति, उत्तर पूर्वी जनजाति, है ना। उसके बाद है छोड़े गए आंशिक रूप से क्षेत्र समिति, कुछ क्षेत्र छोड़े गए थे ना, छोड़े गए क्षेत्रीय समिति। और एक अंतिम है ना, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर, हाँ कौन सा? JV कृपलानी, हाँ। उसके बाद है उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय समिति, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय समिति। अब देखो, हाँ उत्तर पूर्व जनजाति, उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर, है ना। अब देखो इसके जो है मौलिक अधिकार वाले थे JV कृपलानी। क्लियर। अल्पसंख्यक वाले जो बात करें तो अल्पसंख्यक के हैं SC मुखर्जी, मेन व्यक्ति कौन है? HC मुखर्जी, है ना। फिर उत्तर पूर्वीय है
तो गोपनीय बारदोलोड नाम था उनका, गोपनीय बारदोलोड, है ना। छोड़े गए समिति में है, उनका नाम है, और दोनों है ना, छोड़े गए और उत्तर प्रदेश है ना, ए बी ढक्कर, ये दोनों के हैं ए बी ढक्कर। क्लियर हो गए? इतने क्लियर है? मौलिक अधिकार के जेवी कृपलानी, एस सी मुखर्जी हैं, अल्पसंख्यक, उत्तर पूर्वी जनजाति है गोपी बारदोलोड, छोड़े गए जनजातीय समिति और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर, फ्रंटियर है ये, फ्रंटियर जनजातीय समिति। देखो उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम की हम बात कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी में हमको 7 सिस्टर वाला आता है ना, पश्चिम बंगाल आता है, झारखंड आता है, बिहार आता है। उत्तर पश्चिम की हम बात करें तो हमारा आएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, है ना, राजस्थान, उत्तराखंड, ये वाला इलाका। बस में आ गई? तो ये है ए बी ढक्कर। क्लियर? हाँ, आगे है छठा में है प्रक्रिया हाँ, दो और होगा, 3 गो। छठा में आते हैं, छठा में कौन है? तो छठा में है प्रक्रिया अधिनियम, है ना। छठा समिति बना कौन सा? प्रक्रिया अधिनियम, प्रक्रिया अधिनियम समिति। तो ये समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। उसके बाद कौन सा बना? राज्य के लिए समिति बना, राज्य के लिए, 7वां बना राज्य के लिए। अब ये राज्य के लिए समिति बना, तो राज्य के लिए समिति बना, उनके हुए JL नेहरू, है ना। और 8वां बना संचालन समिति, इसके भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर?